डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है, जिसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। और डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने से पहले मेरा पिछला वाला जो लेक्चर है, पिछले वाला जो वीडियो है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियोज़ नहीं देखेंगे तब तक आगे की ये जो मैकेनिज्म है आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज योर मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो बेटा मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, अब मायोसिन फिलामेंट देखते हैं कि मायोसिन फिलामेंट है एक्चुअल में क्या। तो मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर भी बताया है दैट इज ए थिक फिलामेंट, और ये भी बताया है कि मायोसिन फिलामेंट इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो एक यूनिट होगी, ठीक है, मींस इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द मोनोमर्स। किसका बना होगा? मोनोमर्स का। और इनके मोनोमर्स को हम क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। क्या कहेंगे बेटा? मीरोमायोसिन। ठीक है, मीरोमायोसिन। ओके, क्योंकि ये भी कैसी है बेटा? एक पॉलीमराइज प्रोटीन है, और यहाँ पर मीरोमायोसिन के कितने यूनिट हो सकते हैं? एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर दैट इज 300 to 400 मोनोमर्स। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट या आप कह सकते हैं मायोसिन फिलामेंट। अब मायोसिन फिलामेंट मैंने बताया एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर इतने मोनोमर्स होंगे। हमने यहाँ पर 2 मोनोमर ले लिए। ठीक है, 2 मोनोमर ले लिए जिनको हम क्या कह रहे हैं? मीरोमायोसिन। ठीक है, अब देखिए ये आपस में स्पाइरली अरेंज्ड है। कैसे हैं? आपस में स्पाइरली अरेंज्ड है। देखो एक ब्लू वाला जो मीरोमायोसिन है वो आपको दिख रहा होगा, उसी तरह से नीचे देखो ब्लैक वाला मीरोमायोसिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या खास बात है। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला जो रीजन है जो बिल्कुल आपको गोल गोल दिख रहा है दैट इज नोन एज ग्लोबुलर हेड। इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? ग्लोबुलर हेड। इसको हमने क्या कह दिया बेटा? ग्लोबुलर हेड। ग्लोब्यूलर हेड या हेड भी कह देते हैं बेटा। ठीक, ग्लोबुलर क्यों बोला है? थोड़ा सा राउंडेड है। ठीक है, देखिए बेटा ये ग्लोबुलर हेड है, इसको हमने हेड कह दिया। ठीक है, इस हेड के नीचे ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं बेटा? आर्म। ठीक है, ये हेड है, ये आर्म है, और ये पीछे वाला जो पूंछ जैसी है, टेल लाइक है, इसको हम कहते हैं टेल। क्या कह रहे हैं बेटा? हम टेल। ठीक है, क्लियर। नाउ सी, जो हेड और आर्म वाला एरिया है, हेड और आर्म वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट इट इज मेड अप ऑफ हैवी मीरोमायोसिन। इतना याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ हैवी मीरोमायोसिन। क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेल वाला जो एरिया है इट इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन। किसका बना हुआ है बेटा? लाइट मीरोमायोसिन। ये हैवी मीरोमायोसिन, ये लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम आ रहे हैं हेड वाले एरिया के अंदर। हेड वाले एरिया में बेटा 2 रीजन आपको दिख रहे हैं। 2 रीजन आपको दिख रहे हैं। एक ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन। ये हेड का ये ग्रीन वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं एक्टिन वाइंडिंग साइट। क्या है बेटा? एक्टिन वाइंडिंग साइट। एक्टिन वाइंडिंग साइट दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, मीन्स इस फिलामेंट का, इस मायोसिन फिलामेंट का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हेड का जो ये वाली जो लोकेशन है, ये किसके साथ वाइंड होगी बेटा? एक्टिन के साथ। ये मान लीजिए ऊपर एक्टिन है, ठीक है, तो ये एक्टिन के साथ वाइंड होगी। ठीक है, क्योंकि एक्टिन के ऊपर भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी मायोसिन वाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन वाइंडिंग साइट है, वहां पर मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन वाइंडिंग साइट है वो आपस में कनेक्ट होगी और क्या बनाएगी? क्रॉस ब्रिज बनाएगी।
क्लियर। अब देखिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखो हेड पर ये रेड कलर की जो आपको लोकेशन दिख रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा एटीपी वाइंडिंग साइट। एटीपी वाइंडिंग साइट, एटीपी वाइंडिंग साइट, दैट मीन्स यहां पर एटीपी आकर के वाइंड होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। देन योर हेड ऑफ मीन्स एक्टिन वाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन, ठीक है। तो एटीपी वाइंडिंग साइट भी कहां पर है, हेड के ऊपर है, और एक्टिन वाइंडिंग साइट भी कहां पर है बेटा, हेड के ऊपर है। अब एटीपी वाइंड अगर होगा तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से तो आपको एनर्जी मिलने वाली है, और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो देखिए यहां पर एटीपेज एंजाइम इस जगह होगा, कौन सा बेटा, एटीपेज एंजाइम। इस जगह पर क्या है बेटा, इस हेड पर क्या है, एटीपेज एंजाइम, जो क्या करेगा, इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करवाएगा, इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करवाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू दी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब हम आ रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पर, जो कि HF एक्सले एंड AF एक्सले ने दी थी बेटा। एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए, ठीक है, बेस्ट थ्योरी जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्योंकि इसका नाम है ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई फिलामेंट ऐसा है जो कि स्लाइड करता है, उसके वजह से क्या होता है बेटा, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर दे रखा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन बाय AF हक्सले और HF हक्सले, इन दोनों ने इस थ्योरी को दिया है, ठीक है। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सबसे पहला स्टेप है कि भाई इम्पल्स आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, इम्पल्स आना चाहिए। जब तक इम्पल्स नहीं आएगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है, मसल फाइबर की। ये सार्कोलेमा है, ये टिब्यूल्स हैं, ठीक है। और बच्चों ये सार्कोलेमा, और आपको पता है जो मसल फाइबर होता है दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये बता रखा है बेटा, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेटा क्या था, कैल्शियम। क्या है बेटा, कैल्शियम, दैट इज स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोरेज हाउस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल। क्या है बेटा, एक्सोन टर्मिनल। और यहाँ पर क्या है बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल। क्या है बेटा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा क्या फिल्डअप है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है बेटा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब देखिए, अब इस सार्कोलेमा के ऊपर क्या है बेटा, रिसेप्टर्स हैं। क्या है बेटा, एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। क्या है, रिसेप्टर्स हैं।
ठीक है। अब ये हो गया हमारा साइनेप्स या यू कैन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है बेटा ये? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ये मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब होना क्या है, देखो होना क्या है बेटा, यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर आएगा और ये वाइंड होगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। ये क्या बेटा? रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के साथ क्या कर गया? ये वाइंड कर गया है। नाउ होना क्या है, रिसेप्टर के साथ जैसे ही वाइंड होगा तो क्या होगा, इंपल्सेस कहाँ पहुंच गए हैं? सार्कोलेमा के अंदर। कहाँ पहुंच गए हैं? सार्कोलेमा के अंदर। जो मेम्ब्रेन पोलराइज थी, नाउ इट विल बी डीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और इंपल्स विल ट्रांसफर मीन्स यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। और जो टी ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, यहाँ पर जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इनको कहते हैं, इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये जो इंपल्स हैं, ठीक है, साइड की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसा वहाँ पहुँच जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंपल्स पहुँच गया है, किसके थ्रू? टी ट्यूब्यूल के थ्रू। टी ट्यूब्यूल का काम ही क्या है? काम ही क्या है? इंपल्स को कहाँ पहुँचाना? स्प्रेड करना टुवर्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहा है? स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयन। अब होगा क्या, जैसे ही इंपल्स पहुंचा है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल स्टार्ट टू इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का यहाँ पर इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कैल्शियम आयन का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है इस मसल फाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल। क्या है बेटा? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है? मायोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। समझ में आ रही है? एक्टिन एंड मायोसिन। नाउ दिस कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ना बेटा, ये कैल्शियम वाइंड कर जाएगा। ये कैल्शियम वाइंड कर जाएगा किसके साथ? दिस कैल्शियम विल बाइंड, किसके साथ वाइंड कर जाएगा बेटा? दैट इज ट्रोपोनिन की सी साइट के साथ। ट्रोपोनिन कैल्शियम वाइंडिंग साइट। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से था। ये देखिए ये हमारे एक्टिन, ये एक्टिन की स्ट्रक्चर थी। रफ डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए आपको बेटा। एक्टिन की स्ट्रक्चर थी और इस एक्टिन के ऊपर क्या है बेटा? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। और मैंने आपको बताया था इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को किसने ढक रखा है? ठीक है, बिल्कुल टेप की तरह। कौन था बेटा यहाँ पर? ट्रोपोमायोसिन। कौन है बेटा यहाँ पर? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। और यहाँ पर देखिए ये तीन सब यूनिट लगी हुई हैं किसकी? ट्रोपोनिन की। किसकी? ट्रोपोनिन की। इसमें से एक थी कौन सी बेटा? TPM। ये थी बेटा TPI और ये थी TPC। अब हुआ क्या, ये कैल्शियम ने इस TPC के साथ बाइंड हो जाना है। जैसे TPC के साथ बाइंड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? ठीक है, ये TPC जो है इसके कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। तो इससे क्या होगा, जो इनहिबिटरी है TPI है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी बेटा? टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये यहाँ से स्लाइड कर जाएगी, मूव कर जाएगी और फिर वहाँ से जिस TPM ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट और सब यूनिट, वो भी यहाँ से स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, TPM जिससे ही स्लाइड करे। TPM का काम क्या था? इस ट्रोपोमायोसिन को होल्ड करके रखना, इस ट्रोपोमायोसिन को होल्ड करके रखना। तो TPM जब यहाँ से स्लाइड करेगा, नाउ ट्रोपोमायोसिन को पता लग जाएगा कि कैल्शियम आ गया है। नाउ दिस ट्रोपोमायोसिन विल स्लाइड, ट्रोपोमायोसिन भी यहाँ से स्लाइड कर जाएगा, मूव कर जाएगा। नाउ दिस साइट विल बी एक्सपोज, मीन्स जो यहाँ पर मायोसिन वाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। मायोसिन वाइंडिंग साइट
एक्सपोज, एक्सपोज हो गई है बेटा, ठीक है। क्या हो गई है, मायोसिन वाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ सी, अब क्या होने वाला है, ठीक है, अब होने वाला है, अब हो क्या गया है, एक्टिन इज रेडी नाउ, एक्टिन अब तैयार है, अब एक्टिन तैयार है, ठीक है, क्या करने के लिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, किसके साथ, मायोसिन के साथ, ठीक है। अब मायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाना है किसको, एक्टिन को। तब होना क्या है, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखिए ये जो मायोसिन है, ठीक है, ये जो मायोसिन था, ये मायोसिन था बेटा, ठीक है। मायोसिन के ऊपर क्या है बेटा, ये एक्टिन वाइंडिंग साइड और ये एटीपी वाइंडिंग साइड, एटीपी वाइंडिंग साइड, ठीक है। अब होगा क्या, ये बाइंड कब करेगा, अब होगा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस, एटीपी प्लस वाटर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एटीपेज, मायोसिन एटीपेज, ठीक है। बनना क्या है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। आ रही बात समझ में, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही बनना है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकलेगा। चलिए ठीक है, अब होना क्या है, देखो जैसे ही ये एडीपी, जैसे ही एडीपी ये निकलेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो जैसे ही एडीपी निकलेगा, ठीक है, तो जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड है, इट विल वाइंड विद दी एक्टिन, एक्टिन के साथ वाइंड हो जाएगा, जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन वाइंडिंग साइट है उसके साथ जाकर के वाइंड हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वाइंड हुआ है, एडीपी के निकलने से सिर्फ वो वाइंड हुआ है, दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। उसको क्या कह रहे हैं बेटा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करवाना है, इस एक्टिन फिलामेंट को, जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, इसको मूव करवाना है, इस तरह से मूव करवाना है। क्या करवाना है बेटा, मूव करवाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन तो आगे, ये इधर की तरह लेके आ रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट करवाएगा। कब करवाएगा, देखिए यहां पर स्लाइडिंग या रोटेशन कब करवाएगा, जब यहां से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा। तो जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, इस एक्टिन फिलामेंट को, इस एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करेगा, सेंटर की तरफ पुल करेगा। तो इससे क्या होगा बेटा, जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, स्लाइडिंग एंड रोटेशन, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, कब आ रहा है, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहां तक, है ना। अब हो गया, ठीक है। अब होना क्या है, ठीक है, अब आपको पता है क्या क्या होना था। अब ये एक्टिन जब सेंटर की तरफ आएगा तो आपको पता है जेड लाइन पास में आएंगी, तो सार्कोमेर की जो लेंथ है वो कम होगी, ठीक है। जो अपना आई वेंट था उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। जो बीच में हमारा एच जोन था, ठीक है, वो धीरे धीरे शॉर्ट होता चला जाएगा, और जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल होगी तो हो सकता है वो डिसअपियर भी हो जाए। समझ में आ रही है बात। लेकिन मैंने आपको बताया था ए वेंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो थिक फिलामेंट है ना, वो तो वहीं की वहीं बैठा हुआ है। थिक फिलामेंट वहीं की वहीं बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, हेड के थ्रू बस थिन फिलामेंट को स्लाइड करवाया जा रहा है। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब क्या होना है, इस क्रॉस ब्रिज जो बना है, ठीक है, ये जो क्रॉस ब्रिज बना है जिससे रोटेशन हुआ, अब हमें इसको तोड़ना है जिससे मसल दोबारा से तैयार हो सके कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए मेरे को, एटीपी। क्या चाहिए बेटा, एटीपी। जब तक एटीपी नहीं आएगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज नहीं जोड़ेगा, सॉरी नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा। तो अगेन देखिए, अब ये एटीपी तो खत्म हो गया, जैसे ही एटीपी आएगा, ठीक है, तब अब ये क्रॉस ब्रिज हटेगा कब, जब इंपल्स आना बंद हो गए। इंपल्स आना बंद हो गए, कैल्शियम वापस अपनी जगह पर चला गया,
ठीक है। तो देखिए हो रहा क्या है, इसको इस जो ये क्रॉस ब्रिज जो बना है ना, इसको अब हटाना है, ब्रेक करना है, तो रिक्वायर्ड है एटीपी अगेन। ठीक है, तब जाकर के ये जो क्रॉस ब्रिज है वो हटेगा, ब्रेक होगा, जिससे मसल दोबारा से तैयार हो पाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन आपने सुना होगा रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस। ठीक है, रिगर मॉर्टिस क्या है बेटा, इंसान जब मर जाता है ना, ठीक है, इंसान की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हम कहते हैं ना इसकी आंखों को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मरा, आंखें खुली हुई थी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, मीन्स यहाँ पर ब्रिज तो बन गया, लेकिन ब्रिज टूटा नहीं, ब्रिज टूटा नहीं, क्योंकि ब्रिज तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी मेरे को, ब्रिज तोड़ने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी अवेलेबल है ही नहीं है, एटीपी है ही नहीं है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो जो मसल अकड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रह जाती है आफ्टर डेथ बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, ठीक है, दैट इज नोन एज रिगर मॉर्टिस। उसको क्या कहते हैं बेटा हम, रिगर मॉर्टिस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जैसे ही मसल रिलैक्स होती है दोबारा से कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, टीपीसी, टीपीआई, टीपीएम अपने पोजीशन पर चले जाएंगे, और जो ट्रोपोमायोसिन है अगेन टेप लगा देगा, ढक्कन लगा देगा, किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को वो मास्क कर देगा। ठीक है, और जो कैल्शियम था दोबारा से इन्फ्लक्स हो जाएगा किसके अंदर, उसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना, फिर दोबारा से इम्पल्स आएगा, दोबारा से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आई होप आज का जो वीडियो था, आज का जो लेक्चर था, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो नोट्स हैं, ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, वहाँ से आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको जो मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय चैनल टू योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स। और दिस इज़ अ कोरोना टाइम, ठीक, तो अभी जितना हो सकता है कीप डिस्टेंस बना करके रहिए, ठीक है, आइसोलेट रहिए, ठीक है, और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू।